Good afternoon to all students. Today we will cover the topic biphasic liquid dosage form. This topic is included in your unit 3. Now, biphasic liquid dosage form. Liquids which consist of two phases are known as biphasic liquids. Biphasic liquids क्या होते हैं? वो liquids जिनमें दो फेसेस होते हैं, ठीक है, टू फेसेस होते हैं, उसे बोलते हैं बाईफेसिक. बाई मीन्स टू, फेसिक मीन्स फेसेस, मीन्स जो लिक्विड्स जिनमें दो फेसेस होते हैं उसे बोलते हैं बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. एग्जाम्पल है इसका सस्पेंशन और इमल्शन. नाउ वी विल डिस्कस सस्पेंशन. A suspension is biphasic system in which a dispersed state is solid while continuous phase is liquid, oily or aqueous. The system is stabilized by the addition of suspending agent. Most pharmaceutical suspensions are aqueous in nature. Suspension क्या होती है? एक biphasic system होता है, दो phases होते हैं इसमें, ठीक है. एक होता है continuous phase और एक होता है डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है. अब इसमें डिस्पर्स्ड स्टेट क्या होता है? सॉलिड. और कॉन्टिन्यूस फेस क्या होता है? लिक्विड. मीन्स सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करना, ठीक है, उसे बोलते हैं सस्पेंशन. डिस्पर्स्ड फेस क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स. और कॉन्टिन्यूस फेस है लिक्विड. लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है. और उसमें हमने क्या डाला है? सस्पेंडिंग एजेंट टू स्टेबलाइज द सस्पेंशन, ठीक है. फार्मास्यूटिकली जो सस्पेंशंस हम यूज़ करते हैं वो एक्वस होती हैं, मीन्स उसमें वाटर होता है एज अ कॉन्टिन्यूअस फेस, एज अ सॉल्वेंट. नाउ डेफिनेशन है सस्पेंशन की. अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन इन विच इंटरनल फेस इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एक्सटर्नल फेस. सस्पेंशन में दो फेस होते हैं, इंटरनल फेस एंड एक्सटर्नल फेस. जैसे मैंने आपको बताया ना, डिस्पर्स्ड फेस एंड कॉन्टिन्यूस फेस, ठीक है, इंटरनल फेस एंड एक्सटर्नल फेस, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इंटरनल फेस किस में डिस्पर्स किया है हमने? एक्सटर्नल फेस में यूनिफॉर्मली, उसे बोलते हैं हम सस्पेंशन. इंटरनल फेस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ insoluble solid particles having a range of size 0.5 to 5 microns which is maintained uniformly throughout the suspending vehicle with the aid of single or combination of suspending agent. Internal phase क्या होता है हमारा? dispersed phase. मीन्स कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसे बोलते हैं इंटरनल फेस. किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को यूनिफॉर्मली हमने डिस्पेंस करना है, किस में? किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी व्हीकल में. व्हीकल को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट. वो होता है हमारा इंटरनल फेस. और एक्सटर्नल फेस क्या होता है हमारा? सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है. कोई भी सस्पेंडिंग मीडियम है इज जनरली एक्वस इंस्टांस, सम इंस्टांस मे बी एन ऑर्गेनिक और ऑयली लिक्विड फॉर नॉन ओरल यूज. एक्सटर्नल फेस कोई भी सॉल्वेंट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे हम कॉन्टिन्यूस फेस भी बोलते हैं, सस्पेंडिंग मीडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये सॉल्वेंट होता है जिसमें आपका इंटरनल फेस डिस्पर्स्ड होता है यूनिफॉर्मली. क्लियर? ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और एक्वस भी हो सकता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द जनरल क्लासेस. फर्स्ट इज ओरल सस्पेंशन. इसके एग्जाम्पल है पैरासीटामोल सस्पेंशन. उसमें आता है आपका एंटा एसिड्स, टेट्रासाइक्लिन, हाइड्रोक्लोराइड. सेकेंड है आपका एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, जिसको हम एक्सटर्नली अपने स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हैं. इसमें आता है लैक्टोकैलामाइन लोशन. थर्ड है पेरेंटल सस्पेंशन. पेरेंटल जो हम इंजेक्शन से देते हैं. इसके एग्जाम्पल है प्रोकेन, पेनिसिलिन जी. अदर एग्जाम्पल इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन. तो ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. फर्स्ट इसमें आता है डाइल्यूट सस्पेंशन. डाइल्यूट सस्पेंशन की कंसंट्रेशन होती है 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है. एग्जाम्पल है इसमें कॉर्टिसोन एसिटेट, प्रेडनिलिसोन एसिटेट. सेकेंड कैटेगरी है इसकी कंसंट्रेटेड सस्पेंशन. कंसंट्रेटेड सस्पेंशन की कंसंट्रेशन रेंज होती है 50% वेट बाय वॉल्यूम से. मीन्स जो इसमें सॉलिड है वो 50% वेट बाय वॉल्यूम से ऊपर होगा, ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल आता है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन. क्लियर?
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंशन में उनका क्या साइज है, उसके बेस पे हमने सस्पेंशन को क्लासीफाई किया है कोलाइडल सस्पेंशन में और कोर्स सस्पेंशन में। कोलाइडल सस्पेंशंस क्या होते हैं? द सस्पेंशंस हैविंग द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स लेस देन अबाउट 1 माइक्रोन इन साइज। मीन्स ये वो सस्पेंशंस होती हैं जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका साइज, जो सॉलिड है उनका साइज क्या होता है? लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है। और कोर्स सस्पेंशंस वो सस्पेंशंस होती हैं जिसमें जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसका साइज क्या होता है? ग्रेटर देन 1 माइक्रोन। मीन्स जिन सस्पेंशंस में सॉलिड्स का जो आपका सॉलिड्स हैं उसका साइज लेस देन 1 माइक्रोन होता है उसे कोलाइडल सस्पेंशन बोलते हैं। अगर उसका साइज मोर देन 1 माइक्रोन है तो वो हो गई आपकी कोर्स सस्पेंशंस। ठीक है। ये आपकी डायग्राम है, इसमें शो है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। सस्पेंशंस में क्या है? पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁸ सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका नैनो सस्पेंशंस। नैनो सस्पेंशंस आर बाइफेसिक कोलाइडल डिस्पर्शंस ऑफ नैनो साइज्ड ड्रग्स स्टेबलाइज्ड बाय द सस्पेंशंस सरफेक्टेंट्स। मीन्स नैनो सस्पेंशंस होती हैं जिसमें जो ड्रग पार्टिकल्स है उनका जो साइज है वो लेस देन 1 mm है होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं नैनो सस्पेंशंस। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशंस। एडवांटेजेस क्या है? सस्पेंशन कैन इम्प्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टन ड्रग, एग्जाम्पल प्रोकेन, पेनिसिलिन जी। जो सस्पेंशन है इससे हम जो ड्रग्स हैं उनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ड्रग्स है उसको हम सस्पेंशन की फॉर्म में दे सकते हैं, वो हमारी मोर स्टेबल होती हैं केमिकली। ठीक है। सेकेंड आता है इसमें ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट्स हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी देन अदर डोसेज फॉर्म। अगर हम किसी भी डोसेज ड्रग को सस्पेंशन की डोसेज फॉर्म में देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हायर होगी, मतलब वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ब्लड में हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जाएगी। ये हमारा ऑर्डर है बायो अवेलेबिलिटी का कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है टू प्रोड्यूस द एक्शन। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशंस की आती है, सॉल्यूशंस के बाद आती है सस्पेंशंस की बायो अवेलेबिलिटी, देन कैप्सूल्स की, देन लास्ट में है कंप्रेस टैबलेट्स की। तो ये ऑर्डर है ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म। सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल इज क्लोरमफेनिकल। जो हमारी ड्रग्स हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है और अनप्लीजेंट टेस्ट है, जिसको पेशेंट्स बियर नहीं कर सकता, तो उन ड्रग्स को हम सस्पेंशन की फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि आपका आता है क्लोरमफेनिकल। ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, जो हमारी ड्रग्स है उसका हम जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि कितने टाइम में वो उसका एक्शन होगा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट करके। एग्जाम्पल है प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन। नाउ डिसएडवांटेजेस भी हैं सस्पेंशंस के। फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन कैन कॉजेज प्रॉब्लम। अब सस्पेंशंस की में कई बार क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जो आपका कंटेनर है नीचे वाली साइड में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स फेस होती है सस्पेंशंस में। इट इज़ बल्कि एंड सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब इसकी हैंडलिंग करनी है और इसको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो स्पेशल केयर हमें लेनी पड़ेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, और सस्पेंशंस को बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशंस आर पैक्ड इन यूनिट डोसेज फॉर्म। और हमें जो इसका डोज बनाना है, अगर यूनिट डोसेज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सिंगल डोज में देनी है सस्पेंशन, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक्यूरेट डोज है वो हम बना नहीं पाते, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। नो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस। सस्पेंशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स और फ्लोक्यूल्स अकर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। जैसे आपने देखा है ना, जो सस्पेंशंस होते हैं जब हम उसकी बॉटल को रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स हो जाते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं आपके बॉटम में। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसकी इक्वेशन होती है स्टोक्स इक्वेशन, दैट इज न्यू सेडिमेंटेशन इज इक्वल टू d²/18 ईटा नॉट, ब्रैकेट में आएगा ρs माइनस ρ0g, जहाँ पे d क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, r इज द रेडियस। ओके,
V sedimentation, new sedimentation is sedimentation velocity. Rho S is density of dispersed phase. Rho naught is density of dispersed media. G is acceleration due to gravity and eta naught is viscosity of dispersed medium in poise. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है स्टोक्स इक्वेशन का. नो लिमिटेशंस क्या है स्टोक्स इक्वेशन की? स्फेरिकल पार्टिकल्स इन अ वेरी डाइल्यूट सस्पेंशन. ठीक है, ये एप्लीकेबल है स्फेरिकल पार्टिकल्स के लिए. ठीक है, जिसका साइज क्या है 0.5 to 2 ग्राम पर 100 ml. ठीक है, डाइल्यूट सस्पेंशंस के लिए. पार्टिकल्स विच फ्रीली सेटल विदाउट कोलिशंस, उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है जो हमारे पार्टिकल्स फ्रीली सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूशन सस्पेंशन में. पार्टिकल्स विद नो फिजिकल एंड केमिकल अट्रैक्शंस, जिन पार्टिकल्स की कोई भी फिजिकल और केमिकल अट्रैक्शन नहीं होती, उन पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होती है स्टोक्स इक्वेशन. नो सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स, इसमें आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और हाइट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होती है? ये रेशो होता है VU अपॉन V नॉट. VU मीन्स अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, V नॉट मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग. ठीक है, तो VU क्या है? फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट एंड V नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन बिफोर सेडिमेंटिंग, बिफोर सेटलिंग. तो ये F क्या है? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम. ये रेशो होता है आपका. F हैज़ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 टू ग्रेटर देन 1. लेस देन 1 से ग्रेटर देन 1 वैल्यूज होती है. अगर F की वैल्यू लेस देन 1 है तो VU लेस देन V नॉट होगा. अगर F की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो VU इक्वल टू V नॉट होगा. ठीक है, अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो VU भी ग्रेटर हो जाएगा V नॉट से. ठीक है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है ये हमारी. सस्पेंशंस क्वांटिफाइड बाय सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F. ठीक है, तो इसमें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो एक्सीड कर रही है. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, देयरफॉर एक्स्ट्रा व्हीकल एडिड. इसमें हमने एक्स्ट्रा व्हीकल ऐड किया है थर्ड वाली पिक्चर में. ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन. डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन को हम डिनोट करते हैं बाय द साइन बीटा. इट इज अ रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम टू द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन F टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. ठीक है, F नॉट मीन्स जो हमारी डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन है ये रेशो होता है रेशो ऑफ द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन टू द रेशो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है B की, बीटा की, वो है 1. ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? इफ द पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज हमारा 2 to 5 mm है, ठीक है, तो हमारा साइज है जो हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसका जो हमारा साइज है, ठीक है, वो क्या है? दैट ऑफ द कोलाइडल डायमेंशंस. ठीक है, देन ब्राउनियन मूवमेंट सेट्स इन. मीन्स इसमें क्या है? DI² इज इक्वल टू RTT अपॉन N3 पाई ईटा R. ये इक्वेशन है हमारी ब्राउनियन मूवमेंट की. ठीक है, नो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस वो सस्पेंशंस होती हैं जिसमें जो सॉलिड एग्रीगेट होता है बाय फॉर्मिंग केमिकल ब्रिजेस. मीन्स इसमें जो सॉलिड है वो एग्रीगेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, बाय फॉर्मिंग द केमिकल ब्रिजेस. ठीक है, और इसमें क्या होता है? अनस्लाइटली सेडिमेंट एंड सुपरनेटेंट लेयर इज फॉर्म्ड. इसमें सेडिमेंट होता है जो, और सुपरनेटेंट लेयर है वो फॉर्म होती है. पार्टिकल्स एग्जिबिट अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं. दे सेटल एज फ्लॉक्स, और फ्लॉक्स बनते हैं इसमें. जब पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन में, जब वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं. ठीक है, और उसमें फ्लॉक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं. और इसमें जो रेट है हाई है एज फ्लॉक्स आर कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, और पार्टिकल्स क्या है? लूज एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी लेस होती है एज कम्पेयर टू डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लॉक्स हैं. कैसे हमारे जो सेडिमेंट है वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट फॉर्म कर रहा है पार्टिकल्स टू फॉर्म द फ्लॉक्स. ठीक है, फ्लॉक्स फॉर्म कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है. उसके बाद आते हैं आपका डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या है? इन दिस सिस्टम
Solids are present as individual particles. They also exhibit aggregation but comparatively low than flocculated. जो जैसे जो solid particles है ना, फ्लोकुलेटिव सस्पेंशन में वो क्या फॉर्म कर रहे थे, एग्रीगेट्स. तो इसमें भी पार्टिकल्स एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, लेकिन लोअर रेट होता है देन द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन. ठीक है, और इसमें प्लेजेंट अपीयरेंस होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म डिस्पर्शन है. ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स इसमें एग्रीगेट नहीं फॉर्म करते. ठीक है, जैसे फ्लोकुलेटेड में होता था. ठीक है ना, इसमें पार्टिकल्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह रहते हैं. ठीक है, और पार्टिकल्स में रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं. ठीक है, और पार्टिकल्स सेटल होते हैं इंडिपेंडेंटली. और इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है क्योंकि जो साइज है पार्टिकल्स का वो भी स्मॉल होता है. ठीक है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजुअल एंटिटीज, सेपरेट एंटिटीज में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और इसमें जो बायोअवेलेबिलिटी है वो हायर है. इसमें केक की फॉर्मेशन होती है, जैसे ये पार्टिकल्स है ना, इसमें केक की फॉर्मेशन होगी. नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आइदर हमारी सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड है और डीफ्लोकुलेटेड है. तो इसमें हम थ्री अप्रोचेज यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. फर्स्ट इज यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, सेकेंड इज यूज ऑफ कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन, थर्ड इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द मेथड्स. तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें हमने स्टडी करना है फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. इसमें सबसे पहले फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को लिया जाता है. ये फ्लो चार्ट है. फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को लिया जाता है. ठीक है, फिर पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम में, कोई किसी भी सॉल्वेंट में. उसमें सस्पेंडिंग एजेंट या वेटिंग एजेंट डाला जाता है. ठीक है, फिर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन तैयार हो जाती है हमारी. फिर उस डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को अगर हम ऐड करेंगे तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनती है इज एक्सटर्नल व्हीकल. ठीक है, अगर हम डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स डालेंगे तो वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन जाएगी. अगर हम डीफ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन में फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स डालते हैं, ठीक है, और ऐड करते हैं एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल को, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन तैयार हो जाती है इन द एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल. ये हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट है, कैसे हम सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. इसमें हमने स्टडी किया है कि हम वेटिंग एजेंट्स को डालते हैं. उसका पर्पस क्या है, दे आर एडिड टू डिस्पर्स सॉलिड्स इन द कॉन्टिन्यूस लिक्विड फेज. मीन्स सॉलिड्स को लिक्विड में डिस्पर्स करने के लिए हम वेटिंग एजेंट्स को डालते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स को डालते हैं. फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स दे आर एडिड टू फ्लोक द ड्रग पार्टिकल्स. ड्रग पार्टिकल्स के फ्लोक्स को बनाने के लिए, एग्रीगेट्स को बनाने के लिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स डाले जाते हैं. थिकनर्स, थिकनर्स क्या करते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं. किसी भी सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, उसको इंक्रीज करते हैं. बफर्स एंड पीएच एडजस्टिंग एजेंट्स डाले जाते हैं जो सस्पेंशन को स्टेबलाइज करते हैं और पीएच को मेंटेन रखते हैं डिजायर्ड रेंज में. ठीक है, ऑस्मोटिक एजेंट्स को ऐड करते हैं टू एडजस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बन जाए एज कम्पेयर टू द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स. कलरिंग एजेंट्स डालते हैं टू इम्पार्ट द कलर टू द सस्पेंशन एंड इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस. प्रिजर्वेटिव डालते हैं टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ. ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल को डाला जाता है. ठीक है, फाइनल सस्पेंशंस को तैयार करने के लिए टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल सस्पेंशन. तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सिपेंट्स हैं जो हम फॉर्मुलेशन में डालते हैं. नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन. इसमें फॉलोइंग कंसिडरेशंस हम लेते हैं जब हमें भी किसी भी सस्पेंशन को प्रिपेयर करना है. फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द राइट मटेरियल दैट गो इनटू द मैन्युफैक्चर. हमने जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करना है राइट मटेरियल. सेकंड है द स्टेप इन्वॉल्व्स एंड देयर सीक्वेंस इन द मैन्युफैक्चर. जो हमारे स्टेप्स है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, किस किस सीक्वेंस में इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चर ऑफ सस्पेंशन में. ठीक है, थर्ड है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, सस्पेंशन बना है, कैसे हमने उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है. तो ये हमारे 3 आपके पॉइंट्स हैं जो हमने कंसीडर करने हैं जब हम किसी भी सस्पेंशन को बनाने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट स्टेप में आता है ग्राइंडिंग एंड लेविगेटिंग ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल. जो हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, लेविगेशन की जाती है, मीन्स उसका साइज रिडक्शन किया जाता है. सेकेंड स्टेप में क्या है, ऑल द सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स आर डिजॉल्व इन द सेम पोर्शन ऑफ द व्हीकल एंड एडिड टू द स्मूथ पेस्ट टू स्टेप 1 टू गेट द स्लरी. फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने ग्राइंड किया था मटेरियल्स को, जो हमारे ड्रग के मटेरियल्स हैं उनको ग्राइंड किया था. सेकंड में क्या है, जो ये हमारे ग्राइंडेड मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको हम किसी भी व्हीकल में, किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं. ठीक है, और उसका एक स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है स्लरी फॉर्म में. थर्ड में क्या है, जो हमारी स्लरी है उसको सिलेंडर में, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है उसमें डाला जाता है
और मोटर से रिंस किया जाता है विथ सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द व्हीकल। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारी जो सॉलिड्स हैं वो फ्लोकुलेटेड है, ठीक है, या सस्पेंडेड है इन द स्ट्रक्चर व्हीकल, या फ्लोकुलेटेड और सस्पेंडेड है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, डिस्पर्शन को बनाया जाता है, फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट किया जाता है बाय द सुटेबल सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, डिस्पर्शन को बनाया जाता है, इसमें सस्पेंडिंग एजेंट्स डाला जाता है टू फॉर्म द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब पैकिंग ऑफ सस्पेंशन में क्या करते हैं, सस्पेंशन को पैक किया जाता है वाइड माउथ कंटेनर में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पेरेंटल सस्पेंशंस होती हैं उसको पैक किया जाता है ग्लास एम्प्यूल्स में या वायल्स में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन का टॉपिक कंप्लीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।